दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि दुनिया की प्रसिद्ध और सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैरेज में की थी, आज उनकी कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। स्टीव जॉब्स जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण स्टीव जॉब्स के माता पिता स्टीव जॉब्स को एक अच्छे परिवार में सौंपने का निर्णय लिया ताकि उनकी अच्छे से परवरिश हो सके। वो नहीं चाहते थे कि उनका जीवन भी गरीबी में बीते। स्टीव जॉब्स के दूसरे पिता एक इलेक्ट्रिक वर्कशॉप चलाते थे और स्टीव जॉब्स का ज्यादातर समय उनकी मदद करने में जाता था, इसलिए स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक काम में बहुत ज्यादा रुचि थी। इस समय में वे चीजों को जोड़कर नई चीजें बनानी सीख रहे थे। कुछ दिनों बाद स्टीव जॉब्स की मुलाकात वोजनियाक से हुई, जो उन्हीं की तरह पढ़ाई में होशियार थे और वोजनियाक को भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में काफी अच्छे लगते थे। जल्द ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीव जॉब्स का दाखिला ओरेगन रीड कॉलेज में हुआ, जो वहां का सबसे महंगा कॉलेज था, जिसकी फीस इनके माता पिता पॉल और कालरा बड़ी मुश्किल से जमा कर पाते थे। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने जीवन की सभी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फिर भी फीस पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए स्टीव जॉब्स ने फीस भरने के लिए कोक की बोतल बेचकर पैसे जुटाते थे और पैसे की कमी के कारण मंदिरों में जाकर वहां मिलने वाला मुफ्त खाना खाया करते थे और अपने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में जाकर जमीन पर ही सो जाया करते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी वे फीस के पूरे पैसे नहीं जुटा पाते थे। थोड़े ही दिनों में स्टीव जॉब्स को एहसास हुआ कि वे इस कॉलेज में आकर अपने माता पिता के पैसे बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ रहकर उन्हें भविष्य में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देख स्टीव जॉब्स ने अटारी नाम की वीडियो गेम डेवलपिंग कंपनी में एक टेक्नीशियन के तौर पर काम करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने भारत भ्रमण विचार कर लिया। कुछ पैसे जुटाने के बाद वो भारत में इन्होंने बौद्ध धर्म जाना। काफी समय भारत में गुजारने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध भिक्षु जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गए। इसके बाद वे वापस भारत से कैलिफोर्निया चले गए। स्टीव जॉब्स ने फिर से अटारी में जॉब ज्वाइन की और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। वोजनियाक स्टीव दोनों ने मिलकर काम करने का सोचा और जहां दोनों की रुचि इलेक्ट्रॉनिक में थी, तो उन्होंने एक कंप्यूटर बनाना सीखा। दोनों ने मिलकर अपने पापा के छोटे गैराज से अपने जुनून को हकीकत में बदला। उस वक्त स्टीव की उम्र मात्र 20 साल थी और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक इंटेल कंपनी के रिटायर इंजीनियर से नॉलेज प्राप्त किया और काफी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को कंप्यूटर क्लब में पेश किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। स्टीव जॉब्स ने वोजनियाक के साथ मिलकर सन 1976 में 20 साल की उम्र में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश तैयार किया और इसे बेचने के लिए एप्पल कंपनी का निर्माण किया, लेकिन पैसों की कमी के कारण बेचने में समस्या आ रही थी। उनकी यह समस्या उनके एक दोस्त मर्कुला ने दूर कर दी और साथ ही वे कंपनी में पार्टनर बन गए। एप्पल एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी, लेकिन उनकी ये उपलब्धि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। स्टीव जॉब्स के पार्टनर में आपस में कहासुनी होने लगी। इस कारण वश एप्पल की प्रसिद्धि कम होने लगी और स्टीव जॉब्स को सभी पार्टनर नापसंद करने लगे। धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह से कर्जे में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारा दोष स्टीव जॉब्स के ऊपर डाल दिया और उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया। उनके जीवन का यह सबसे बुरा दिन था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से खड़ा किया था, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स के जाते ही कंपनी पूरी तरह से कर्जे में डूब गई थी। फिर 5 साल बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्टिंक और प्लाक्सर नाम की 2 कंपनियां खोली। नेक्स्टिंक में उत्तम सॉफ्टवेयर बनाना जाता था और प्लाक्सर कंपनी में एनिमेशन का काम होता था। फिर नेक्स्टिंक ने इंटरपर्सनल कंप्यूटर बनाया, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और प्लाक्सर ने एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, जो अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। फिर एप्पल ने स्टीव जॉब्स की प्लाक्सर को खरीदा। इस तरह स्टीव की एप्पल में फिर वापसी हुई। फिर कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के कारण कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया और स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। उसके बाद एप्पल कंपनी ने iMac, iPad, एप्पल स्टोर, आईफोन, आईट्यून भी लॉन्च किए। फिर से स्टीव जॉब्स ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। उस वक्त तक उनकी प्रॉपर्टी $7 बिलियन हो गई थी और एप्पल कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद स्टीव जॉब्स को कैंसर जैसी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। स्टीव जॉब्स कहते थे कि हर दिन यह सोचकर जियो कि आज हमारा आखिरी दिन है, फिर देखिए आप कैसे सफल होते हैं।
दूसरी बात, आप अपने काम को गहराई से समझते हैं तो आपका सफल होना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों, आपका कीमती वक्त दे